अमावस की काली रात, जो इतना काली रात होता है कि हम लोग का मम्मी पापा भी बोलते हैं कि घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना, शाम से घर में बैठा देते हैं। पर सोचिए उसी रात में आखिर आपको ऑफिस से नाइट ड्यूटी करके आना पड़े तो कैसा होगा फील। हेलो फ्रेंड्स, ये स्टोरी मेरी ही फ्रेंड रिया का है जो ऑफिस में जॉब करती थी। वो जिस रास्ते से आना जाना करती थी वो एक शमशान घाट के पास था। वो जो ऑफिस में जॉब करती थी उससे थोड़ी ही दूर में शमशान घाट था, पर वो वहाँ से रोज़ एवरीडे आना जाना करती थी। पर उस दिन तो अमावस की काली रात थी। वो उसको ये सब चीज़ में विश्वास नहीं था कि हाँ ये भूत प्रेत कुछ होते हैं, आत्मा कुछ होते हैं। उसको ये सब में विश्वास ही नहीं था। जो बोलते थे वो बोलते थे ये सब ऐसे ही फेक है। पर उसके संग जो ये घटना घटा तब से वो विश्वास करने लग गई। तो वो जिस रास्ते से जाती थी वहाँ पर शमशान घाट जो पड़ता था उसके थोड़ी ही दूर में खुद एक एरिया था, मतलब झोपड़पट्टी लोग रहते थे, एक बस्ती था। तो वो उसके पास में शमशान घाट था। तो वो वहाँ से जाती थी तो उसको शमशान घाट के अंदर से कुछ ऐसे बच्चे का रोने का आवाज़ आने लगा। तो बोले कि ऐसे भी बहुत रात हो गया, आज लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, पर आवाज़ कैसे आ रहा है? कहीं बस्ती से कोई बच्चा अंदर तो नहीं ना ढुक गया, शायद चले गया होगा। वो सोचते हुए वो सोची देख एक बार जा कर के देखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बोला फ्रेंड, वही सब में विश्वास नहीं करती थी। तो वो फिर अंदर गई। तो अंदर जा कर के देखी कि कहीं से आवाज़ आ रहा है, पर उसको बहुत आवाज़ दूर से आने लग रहा है। वो बोल रही है कि हम जब जितने अंदर जा रहे उतनी आवाज़ मतलब और भी दूर होते जा रहा है। तो वो जाते जाते वो शमशान घाट का इतने अंदर चली गई कि वो बोली अब हम कहाँ आ गए। तो फिर वो जो जहाँ पर चीता जलते हैं वहाँ पर जब वो ढुक गई तो देखिए लोग जितने विश्वास नहीं भी करते पर एक अंदर से एक डर तो रहता है ना कि हाँ कुछ भी ऐसे है। तो वो अंदर चली गई तो उसको दूर से कुछ मतलब अजीब से लोग बैठे हुए थे, घेरा बना के, काला काला कपड़ा में, एकदम ब्लैक कपड़ा में, एकदम लोग घेरा बना के बैठे हुए थे। तो वो बोली कि ये सब क्या कर रहे हैं। तो वो कुछ छुप के देखने लगी जो क्या कर रहे हैं। तो देखे कि वो लोग कुछ अजीब से हिल के ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, काला जादू। तो वो पहली बार ये सब चीज़ देखी थी कि ऐसे क्या हो रहा है। तो वो बोली हमको यहाँ से निकल जाना ही सही है, आवाज़ आया या जो है। पर वो तो बहुत अंदर आ गई थी और भटक गई थी, हम कहाँ तक आ गए। तो उसको ना फिर एक घर जैसा देखने लगा। तो जो अंदर में जो केयर टेकर रहते हैं ना, देखते हैं सब, वही अंदर में घर होता है ना। तो वो झोपड़ी सा एक देखने लगा, मतलब एक लकड़ी का झोपड़ी था। तो वो जब वहाँ पर देखी तो बोले कि हम अंदर चले जाते हैं, यहीं पर ही। अब कहाँ भटक गए, कहाँ तक निकलेंगे, सुबह हो जाएगा तो रोशनी हो जाएगा तो ठीक रास्ता देख के चले जाएंगे। अब अभी तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, ऐसे भी रात के 3 बज गए हैं, ठीक है। तो वो फिर अंदर में चली गई। चलने के बाद वो क्या की कि वो अंदर गई और उसमें ही से आपका बिजली खड़कने लगा। तो ठंडे के टाइम में ऐसे भी काली पूजा जो होते हैं ना, वो ऐसे भी ठंडे के टाइम में ही आते हैं। तो बिजली क्यों खड़क रहा है, मतलब आसमान में ऐसे क्यों बारिश जैसा मौसम होने आ रहा है। तो वो सोची हो सकता है मौसम कभी भी बदल सकते हैं। वो क्या कि अंदर जा कर के ना बंद कर दी, गेट को बंद कर दी। जस्ट 5 मिनट बाद उसका गेट में कोई नॉक किया। तो वो बोली अब कौन आ सकता है। उसको लगा कि उसको लगे कि शायद जो यहाँ पर शमशान घाट का देखभाल करते केयर टेकर शायद वो आ गए होंगे। तो वही सोच के वो गेट खोली। जब वो गेट खोली ना तो वो देखी कि उसके गेट के बाहर में मतलब 7 से 8 फीट लंबा कोई ऐसे पूरा काला कपड़े में खड़ा होकर के है। वो अंदर तो चले आई थी पर उसको ये नहीं पता था कि जहाँ पर ब्लैक मैजिक चल रहा है उसमें से कोई एक उसे देख चुका है। तो वही उसके पीछे करते करते चले आए थे। तो जब वो देखी तो भाग गई। वो वहाँ से दौड़ के भागने लग गई, यहाँ भाग रही है, वहाँ भाग रही है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। और वो जहाँ पर जा रही है वो वहीं आ जा रहा है। इतनी स्पीड में कोई कैसे आ सकता है। तो भागते भागते वो फिर उसके बाद
गिर गई, मतलब एक कुआं में गिर गई। कुआं में गिरने के बाद उसको कुआं के अंदर से मतलब इंसान का पूरा सड़ा हुआ लाश, हड्डी, कुछ ना कुछ ऐसे नज़र आने लग। क्या हड्डी, लाश, कुछ कुछ फेंका हुआ था आपका। उसके बाद वो जानवरों का बलि चढ़ा के वहाँ पर फेंक दिए थे। अजीबोगरीब चीज़ था वहाँ पर। उसका इतना तबीयत ख़राब हुआ था, वो बोली मेरे इतना वॉमिटिंग हुआ कि कुछ बोल भी नहीं सकते, इतना तबीयत ख़राब हो रहा था। उसको वहीं पर सुबह तक का रहना पड़ा। फिर उसके बाद वो तो और बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो बेहोश हो गई। जब उसका आँख खुला तो देखिए कि आसमान पूरा रोशनी से भर गया है, सुबह हो चुका है। तो वो उसका आवाज़ भी ठीक से नहीं निकल रहा था, लग भी गया था बहुत उसको। तो फिर वो बेहोश हो गई। तो जब उसका आँख खुला तो वो एक हॉस्पिटल में थी। तो हॉस्पिटल में जो थी वो कौन लेकर के आए थे, वो जो केयर टेकर थे ना, वो अजीब सा वो आवाज़ सुन रहे थे कि अजीब सा आवाज़ कहाँ से आ रहा है। जब वो ढूंढते ढूंढते गए तो देखे कि कुआं में एक लड़की पड़ी हुई है। उनको तो पहले लगा कि शायद यहाँ पर तो काला जादू चलते ही रहता है, शायद बलि चढ़ा के कुछ गए होंगे। पर देख रहे जब हिल रहे तो समझ में आया कि ज़िंदा है। तो जल्दी उठा के उनको जब आपका देखे कार्ड उठ देखा गया, जब बस्ती से भी लोग को बुलाए थे उठाने के लिए, जब देखे कार्ड उठते देखे ऑफिस का कार्ड था, तो वहीं पर वो लेके गए, जल्दी वहाँ से हॉस्पिटल लेके गए। तब उसका वो आँख खुला तो वो सब सारा स्टोरी बताई। तब जा कर के केयर टेकर बताया कि आपको रात में नहीं जाना चाहिए था, विश्वास नहीं करना भी एक बहुत भूल होता है। ये सब चीज़ पे विश्वास करना चाहिए। जैसे कि ऊपर वाला होता है वैसे तरह भूत, शैतान, जिन, जिन्नात, चुड़ैल, ये सब भी होते हैं। बहुत सारे दुनिया में ऐसे आत्माएं हैं जो भटकते रहते हैं। ये तो बहुत भारी था काली रात। ये जो काली रात था अमावस का, ये बहुत भारी रात था। हर महीना अमावस का एक रात आता है, हर महीना आता है, महीना में एक बार आता है, पर लेकिन ये बहुत काली रात था। ये एक ऐसी काली रात था जिसमें अगर इंसान कुछ पा ले शैतान से तो एक नज़र में आपको तबाह कर सकते हैं। आपको विश्वास करना चाहिए था। तो वो बोले कि और हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। और वो वहाँ से अभी भी आना जाना करती है, पर वो जब वो देखती है तो वो डर जाती है और नाइट ड्यूटी आज तक का वो नहीं करती। और कान पकड़ के बोल के और हम नाइट ड्यूटी कभी नहीं करेंगे। आज उसका शादी भी हो चुका है, फिर भी वो ऑफिस में जॉब करती है, पर लेकिन वो भूल से भी और आपका नाइट ड्यूटी नहीं की करती है। बॉस को डायरेक्ट बोल देती है कि हम नहीं करेंगे। हम एक मौत के मुंह से वापस आए हैं, अभी भी नहीं भूली वो ये बात। ये एक स्टोरी था ऐसा फ्रेंड जो बहुत ज़्यादा डरावना था। जिसके संग ये बीता है वही समझ सकते हैं। हम लोग तो सिर्फ स्टोरी हम बोल रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, पर लेकिन जिसके संग ये बीता है ना, वही समझ सकते हैं कि कैसा हो। सिर्फ वही फील कर सकते हैं, वही समझ सकते हैं। खैर कोई बात नहीं। इसका जो पार्ट 1 हम डाले थे अमावस की काली रात पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2 डालेंगे, पर हो ही नहीं रहा था। कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आते ही रह रहा था। और जिसका ये स्टोरी है रिया, उसके भी मदर इन लॉ का हाल फिलहाल ही डेट हो गया वो भी। और हमको भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था स्टोरी डालने में। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। सिर्फ 2 ही सब्सक्राइबर है और आगे ही नहीं बढ़ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड। और वीडियो रिकॉर्ड करने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है, एडिट करने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग को बोल रहे हैं। और आप लोगों को भी कोई स्टोरी है तो कमेंट में प्लीज़ लिख करके बताइए। और आप लोग अपने लोगों का बहुत ख्याल रखिए, सबसे दूर रहिए।